डियर स्टूडेंट, आज जो टेंस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ज़माना मुस्तकबिल में जो किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करे उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम उर्दू में इसकी पहचान करेंगे कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में कौन से अल्फाज आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फिर बनाने का तरीका सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी जानिब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या आएगा। तो इस टेंस में जो जुमले हैं यानी उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसे अल्फाज आते हैं। मसलन मैं खेल चुका हूँगा, मैं इम्तिहान पास कर चुका हूँगा, अली दौड़ चुका होगा, इमरान इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका होगा। तो ये इस तरह के अल्फाज है जिनके आखिर में आप देखें तो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आया होगा। तो ये इसकी पहचान है। अब हम चलते हैं इनको फ़िक्रात को बनाने की जानिब। इनको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इसका जनरल स्ट्रक्चर लिखूँगा जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे इस पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल हैव या शैल हैव, यानी कि विल हैव या क्या लगेगा शैल हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब, इनमें से हमने एक लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म की जानिब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हम पहले जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी फ़िक्रे में काम करने वाला सब्जेक्ट यानी फ़ाइल कहलाता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर काम वाक़या हो यानी मफ़ूल, और वर्ब फ़ेल जिसमें किसी काम को करना होना या सहना पाया जाए। तो ये एक्शन यानी वर्ब जो होता है उसको ज़ाहिर करता है। अब हम चलते हैं कि इन फ़िक्रात को बनाना कैसे है हमने। अब हम उनकी साइड पे चलते हैं। तो लेकिन उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि विल हैव या शैल हैव किन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अगर तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है आई और वी, आई और वी, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं शैल हैव। और अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ही, शी, इट, यू, दे, या कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, यानी कि कोई वाहिद नाम है या कोई जमा में कोई नाम है, तो इनके साथ हम लगाते हैं विल हैव, विल हैव, ये है जी इनके नाम।
हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम बात करते हैं अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। या मनफी बनाना हो तो विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस क्या यूज करना है जी, हमने विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाना है या शैल नॉट यूज करना है हमने। अगर सवालिया फिक्रात आ जाते हैं तो विल या शैल को बाहर निकालना है। विल हैव या शैल हैव को मुकम्मल तौर पर बाहर आपने नहीं निकालना। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उसके लिए क्या करना हमने, विल या शैल को हमने सब्जेक्ट से पहले यानी कि बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमने लिखना है। और मनफी बनाते वक्त हमने बात की विल या शैल के बाद हमने नॉट लगाना है। बाज़ दफ़ा बड़े सवालिया फ़िक्रात आ जाते हैं जिनको 7 W's के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि 7 W's के नाम से जिनको हम पुकारते हैं, वो हमेशा फ़िक्रे के शुरू में लिखे जाते हैं। अब 7 W's में कौन कौन से हैं? हु, what, which, where, when, और इसके अलावा ये 3 और 2 5 हुए हैं। इसके अलावा और देखें why, और एक है how। इनको 7 W's कहते हैं क्योंकि ये W से स्टार्ट होते हैं। इनमें से जो हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई ये W से स्टार्ट हो रहा है, हाउ H से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड ये W पे ही हो रहा है। तो ये किसी भी फ़िक्रे के शुरू में हमेशा आते हैं, सवालिया फ़िक्रे के शुरू में आते हैं। अब हम चलते हैं बनाने की जानिब। अब आपके सामने एक फ़िक्रा लिखूँगा, उससे हम मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात बनाएंगे और देखेंगे किस तरह ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात बनाए जाते हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस मैं लूँगा, वही स्कूल वाला जो शुरू से हम पीछे से मुख्तलिफ़ टेंसेस में मैं यूज़ करता हूँ, वही आगे लेके चलूँगा ताकि आपको मेथड यानी कि बनाने का तरीके की समझ आए। जब समझ आ जाए उसकी मदद से फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो हम बात करेंगे, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। पहले मैं उर्दू लिखूँगा, उसके बाद फिर हम उनकी इंग्लिश बनाएंगे। पहले नंबर पे फ़िक्रा मैं लिखता हूँ कि मैं स्कूल जा चुका हूँगा। दूसरा फ़िक्रा इसका मनफी बनाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। सवालिया बनाएं इसका, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा? क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा? एंड पे सवालिया निशान ज़रूर लगाएं। चौथे नंबर पे मैं बनाऊँगा सवालिया भी और मनफी भी, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा? स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। अब चलते हैं बड़े सवालिया की तरफ, मैं स्कूल क्यों जा चुका हूँगा? मैं स्कूल
क्यों जा चुका हूँगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो अल्फाज हैं ये बड़े सवालिया फ़िक्रात में इस्तेमाल होते हैं। छठा है जी बड़ा सवालिया और मनफी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका हूँगा, मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका हूँगा। ये पहले सिंपल मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ, इसके अलावा फिर आपको बताऊँगा कुछ ऐसे फ़िक्रात भी होते हैं जिनमें इस सेंटेंस के अंदर दो दो पार्ट इस्तेमाल होंगे, वो इनके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, फॉर्मेट यही रखना आपने कि मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद के साथ आएगा शैल हैव, आई शैल हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म गो, वेंट, गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल, ये लीजिए ये बन गया मैं स्कूल जा चुका हूँगा। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। अब मैं बनाऊँगा इसका सवालिया। सवालिया बनाते हुए मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब यानी शैल को सब्जेक्ट यानी आई से पहले लिखना है। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँगा, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, ये सवालिया बन गया। अब सवालिया भी बनाते हैं और मनफी भी बनाते हैं। तो ये फ़िक्रा बनेगा शैल क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँगा, शैल आई हैव नॉट, अब हैव के बाद क्या लगाना हमने, नॉट गॉन टू स्कूल। 4 फ़िक्रे हो गए हमारे। अब पांचवा बनाते हैं मैं स्कूल क्यों जा चुका हूँगा, क्यों, कब, कैसे, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब हम क्या बनाएंगे, वाई शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि सिंपल जो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात है उनके शुरू में वाई लगाएं। वाई शैल, वाई मैं स्कूल क्यों जा चुका हूँगा, वाई शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, वाई शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। ये देख लें सिंपल जो टेंस था सवालिया उसके शुरू में मैंने क्या लगा दिया, वर्ड वाई, जिससे वो बड़ा सवालिया बन गया। अब बनाते छठा मैं बड़ा सवालिया भी और नेगेटिव भी। मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका हूँगा, वाई शैल आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वाई शैल आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वाई शैल आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ये लें, ये 6 तरह के जो फ़िक्रात थे मैंने आपके सामने बनाए हैं। ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा फ़िक्रा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है इसी टेंस के अंदर एक ऐसा जुमला बोला जाता है जिसमें 2 तरह के काम हो रहे होते हैं। एक काम पहले मुकम्मल हो रहा होता है, एक बाद में मुकम्मल हो रहा होता है। तो जो काम पहले मुकम्मल होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट के मुताबिक बनाते हैं
और जो काम बाद में मुकम्मल होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक बनाते हैं। मसलन आपके सामने एक फ़िक्रा लिखूँगा, उससे आपको आइडिया, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा कि वो सूरज निकलने से पहले जा चुका होगा। वो सूरज निकलने से पहले जा चुका होगा। इस पे गौर करें, इसके दो हिस्से आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले में तो वो ये बताएगा मुकम्मल जो हिस्सा हो रहा है, मुकम्मल कंसेप्ट या मुकम्मल जो हो रहा है काम, वो क्या है कि वो जा चुका होगा। इसको हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक, इस हिस्से को फ्यूचर परफेक्ट। और जो दूसरा हिस्सा है जो बाद में मुकम्मल होना है, सूरज निकलने से पहले, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक। पहले हम करेंगे इस हिस्से को और फिर हम करेंगे इस हिस्से का तर्जुमा। अब करते हैं जी, वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। क्या लिखेंगे जी हम? ही विल हैव गॉन। सूरज निकलने से पहले, बिफोर। अब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट के मुताबिक। अब प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक करना है, सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेस, बिफोर द सन राइजेस। ये हो गया मुकम्मल पहला। इसी तरह एक और फिक्रा आपको बताता हूँ, और ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट आपका, कि तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले, तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे, उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे। अब इसमें देखिए कौन से दो हिस्से बनते हैं, किस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका है कि उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट के मुताबिक करेंगे। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक करेंगे। तो पहले हम करते हैं कि उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे। द टीचर्स विल हैव कॉल्ड द रोल, द टीचर्स विल हैव कॉल्ड द रोल, मतलब कि टीचर हाज़िरी लगा चुके हैं। किसके पहुंचने से पहले? तुम्हारे पहुंचने से पहले, यानी कि बिफोर यू रीच स्कूल, बिफोर यू रीच स्कूल, यानी कि तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले। तो ये है तरीक़ाकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मुकम्मल तौर पर लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ मुझे एजुकेशन से रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स और टेंसेस के से रिलेटेड मिलती रहें, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का, जो इन वीडियोस को देखते हैं और अपना पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जिसकी बदौलत ये सिलसिला मज़ीद बेहतर से बेहतर होकर आप तक पहुँच रहा है। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।